एविल डेड 2 1987 की अमेरिकी कॉमेडी हॉरर फिल्म है। कहानी आश विलियम्स पर आधारित है, जो अपनी प्रेमिका के साथ जंगल में एक पुराने केबिन में छुट्टियां मनाता है। वो प्राचीन ग्रंथों की एक पुस्तक से पढ़ने का एक ऑडियो टेप खोजता है, और जब रिकॉर्डिंग बजाई जाती है तो ये कई राक्षसों को मुक्त करता है जो उसे वश में करते हैं और पीड़ा देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐश और उनकी पत्नी लिंडा जंगल में एक बहुत पुराने केबिन में एक रोमांटिक छुट्टी बिताने जाते हैं। ऐश के केबिन में रहते हुए वह केबिन के पिछले निवासी रेमंड नॉबी का एक टेप बजाता है, जो बुक ऑफ द डेड नेक्रोनोमिकॉन एक्स मोटिस से मार्ग का पाठ करता है, जिसे उसने एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोजा है। जब वो टेप बजाता है तो वो गलती से एक बहुत ही खतरनाक कंदारियन दानव को मुक्त कर देता है, जो ऐश की पत्नी को मारता है और उसे अपने कब्जे में कर लेता है। उसे एक चुड़ैल बना देता है। जब वो ऐश पर हमला करती है, वो फावड़े से उसका सिर काट देता है। फिर वो उसे शेड होम के पीछे गाड़ देता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है, तब कंदारिया राक्षस आश को अपने कब्जे में ले लेती हैं। लेकिन फिर सुबह हो जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। ऐश वो काफी देर तक बेहोश रहता है। जब वो जागता है, फिर वो उस क्षेत्र से भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुल नष्ट हो गया है। दानव की आत्मा उसे वापस केबिन में ले जाती है, जहां थोड़ी देर बाद लिंडा का पुनर्जीवित सिर उस पर हमला करता है और उसका हाथ काट लेता है। वो शेड की ओर भागता है, जहां उसका बिना सिर वाला शरीर उस पर कटर मशीन से हमला करता है, लेकिन वह मृत लिंडा को काबू में कर लेता है और उसे मार डालता है। उसका दाहिना हाथ आविष्ट हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, और वह उसे कटर मशीन से काट लेता है, इससे पहले कि वो उसे बंदूक से गोली मारने का प्रयास करे। लेकिन हाथ उसका मजाक उड़ाता है और अंततः बच जाता है। इस बीच नॉबी की बेटी एनी और उसके शोध साथी एड नेक्रोनोमिकॉन के लापता पन्नों के साथ खुदाई से लौटते हैं। जब वे दोनों घर जा रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि पुल नष्ट हो गया है। वे मरम्मत करने वाले जैक और उसकी प्रेमिका बॉबी जो से केबिन का दूसरा रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं। जब वे लोग जाते हैं और घर पहुंचते हैं, वे पूरे घर में खून देखते हैं और आश खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। वे सभी सोचते हैं कि ऐश ने एनी के माता पिता की हत्या कर दी है, इसलिए एनी और अन्य उसे तहखाने में बंद कर देते हैं। 4 नए लोग नॉबी की बाकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिसमें उसकी पत्नी हेनरिएटा के बारे में विस्तार से बताया गया है। वो कंदारियन दानव के कब्जे में थी और उसने उसे मार डाला और उसे तहखाने में गाड़ दिया। हेनरिएटा, जो अब एक डेडाइट है, फिर वो जमीन से बाहर आती है और वो ऐश को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसे बचा लेते हैं। इसके बाद जब वो वहाँ की घटना के बारे में सबसे बात कर रहा होता है, तभी अचानक एनी का बॉयफ्रेंड एक कंदारियन राक्षस बन जाता है। तब ऐश उसे एक कुल्हाड़ी से मार देता है। एनी के पिता की आत्मा तब प्रकट होती है और उसे बताती है कि कंदारियन आत्माओं से बचने के लिए उसे नेक्रोनोमिकॉन के पन्नों को पढ़ना चाहिए। इनसे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तभी ऐश के कटे हाथ के डर से बॉबी वहां से भाग जाती है, लेकिन एक आविष्ट पेड़ बॉबी पर हमला करता है और उसे चोट पहुंचाकर उसकी मृत्यु कर देता है। एनी नेक्रोनोमिकॉन के 2 पन्नों का अनुवाद करती है। फिर जैक उन दोनों पर बंदूक तानता है और पन्नों को तहखाने में फेंक देता है, जिससे उन्हें बॉबी को खोजने के लिए बंदूक की नोक पर मजबूर होना पड़ता है। जब वे बाहर जाते हैं तो जैक जोर से अपनी प्रेमिका को बुलाता है, इसलिए कंदारियन आत्मा फिर से आती है और ऐश को अपने कब्जे में ले लेती है। ऐश
वो एक बार फिर आवेश में आ जाता है और जैक पर हमला करता है। हेनरीटा को मारने से पहले एनी केबिन में वापस जाती है और गलती से जैक को चाकू मार देती है। डेडाइट ऐश एनी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लिंडा के हार को देखकर अपने सामान्य रूप में लौट आती है। एनी की मदद से ऐश ने कटर मशीन बनाई, इसे अपने दाहिने हाथ से जोड़ा और बंदूक को काट दिया। तहखाने में नेक्रोनोमिकॉन के लापता पन्नों को खोजने के बाद जब वो वहां से लौटता है, दानव हेनरीटा उस पर हमला करता है। जब एनी दानव हेनरीटा से विचलित होती है तो ऐश उसे काट देता है। बाहर के पेड़ केबिन को नष्ट करने लगते हैं। एनी ने खुलासा किया कि उसने केवल भस्म के पहले भाग को पढ़ा है और दूसरे भाग को समाप्त करने का प्रयास करती है। जैसा कि वो इसे पढ़ती है, ऐश का कटा हुआ हाथ उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए एक कंदारियन खंजर का उपयोग करता है। वो अपने घाव के आगे झुकने से पहले भस्म को पूरा करने का प्रबंधन करती है। भस्म एक भंवर लौकिक भंवर को खोलता है जो न केवल दानव बल्कि ऐश और उसकी कार को भी खींचता है। ऐश और उनकी कार मध्य युग में चली गई। शूरवीरों के लोग उसका सामना करते हैं। वे शुरू में एक दानव के रूप में सोचते हैं, लेकिन जब असली हापी जैसा डेडाइट दिखाई देता है तो वे जल्दी विचलित हो जाते हैं। ऐश ने इसे अपनी बंदूक से उड़ा दिया और वे उसे एक नायक के रूप में देखते हैं जो उन्हें बचाने आया है, जिससे वो टूट गया और पीड़ा में चीख पड़ा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।